अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना नाम बनाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 100 टेस्ट मैच खेलें, 10,000 रन बनाएं, 800 विकेटें लें या फिर सोशल मीडिया में आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो। ज़रूरत होती है कि सोच को बदलने का दम रखने का। और शायद इस पूरे हॉल में जितने लोग बैठे हैं जो टेलीकास्ट देख रहे हैं उनमें से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो एक मिथ था, एक सोच थी, एक विचारधारा थी, उन सब को अगर किसी ने बदला है तो ये शख्स हैं मुरली कार्तिक। कौन सी? पहली चीज़ कि इंग्लैंड में स्पिनर का क्या काम, वहाँ तो बॉल स्विंग होता है, सीम होती है। मुरली कार्तिक ने इंग्लैंड में काउंटी में जाके इतनी विकेटें ली, वहाँ पे उनको चैंपियनशिप जिताया कि इंडियन टीम में उन्होंने इंग्लैंड में अपने प्रदर्शन के दम पर वापसी करी। दूसरी कि लेफ्ट आर्म स्पिनर कभी लेफ्ट हैंड बैट्समैन को बॉल नहीं डाल सकता। जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडर्स हैं सौरव गांगुली, उनको मुरली कार्तिक ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। इतना कि इंडियन टीम में तो खेले ही खेले, साथ ही साथ सौरव गांगुली इनको अपने साथ KKR में भी लेके गए और पुणे वॉरियर्स में भी लेके गए IPL खिलाने के लिए। और एक जो विचारधारा जो हमको लगती थी कि वो गलत है, उसको पूरी दुनिया को मुरली कार्तिक ने बताया कि वो सही है। और मैं बात कर रहा हूँ मांकड़ की, कि जब हमको लगता था कि गेंदबाज गलत है उनको आउट करने में, तो मुरली कार्तिक ने मजबूर किया ICC को कि वो रूल्स में चेंज करें और दुनिया को ये बताएं कि वो बल्लेबाज जो बॉल फेंकने से पहले आगे भाग जाता है वो गुनहगार है, ना कि वो गेंदबाज जो उसको नियम के अनुसार आउट करें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुरली कार्तिक। और सबसे ख़ास बात ये कि जब ये खेलते थे तो बॉल को बहुत अच्छा टर्न करते थे, लेकिन जब से ये कमेंटेटर बने हैं बिल्कुल सीधी बात करते हैं। तो मैं भी सीधी जो है आपसे बात करता हूँ, सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि आप और मैं जब आज एक ही फ़्लाइट पे आए तो एयरपोर्ट पे एक बहुत अच्छा एक संवाद चल रहा था, और वो ये कि दो लोग आपस में बात कर रहे थे और दो और लोग उस पर जाके बातचीत बढ़ा भी रहे थे कि अब इस नई इंडियन टीम में वो बात नहीं है, वो दम नहीं है, विराट और रोहित के बिना मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि हम जितने क्रिकेट प्रेमी हैं सबके मन में यही सवाल है, क्या फिर से इंडियन क्रिकेट को देखने का वो मज़ा आएगा? क्या इस नई युवा धाकड़ टीम इंडिया में वो दम आएगा? सबसे पहले गुड आफ्टरनून भोपाल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको मेरा हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन। और इस संवाद में बुलाने के लिए, आमंत्रण करने के लिए बिल्कुल ही मैं आभारी हूँ आप सबका। तो थैंक यू वेरी मच। एंड इत्तेफाक की बात यह है, मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे टेक्निकली दो मद्रासी बैठे हुए हैं जो हिंदी में बात कर रहे हैं। तमिल में नहीं बात कर रहे पर हिंदी में बात कर रहे हैं, ये मज़ेदार बात है। और इतनी स्वच्छता से इन्होंने बात की, तो फर्स्टली थैंक यू GS और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। GS एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, अब एक ब्रॉडकास्टर बन चुके हैं। मुझसे पहले इन्होंने ये लीप लिया। आपने एक सवाल किया, आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि हम काफ़ी भावुक हैं, एज अ नेशन बहुत भावुक हैं व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। एंड खासकर जब हमारे क्रिकेट के साथ तो कुछ ज़्यादा ही भावुक है। हम चाहते हैं कि हर बार भारत जीते, हारे तो कभी भी ना, बाकी तो खेलने आए ही नहीं है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है। अगर आप सोचिए, अगर हमारे इतिहास निकालें भारत का, तो बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर बने, और जब दिग्गज प्लेयरों ने छोड़ा तो वापस जो वो कहते हैं ना, बिग बूट्स टू फिल, बड़े जूतों को फिल करना वो इतना आसान नहीं होता। पर कोई ना कोई खड़ा उतरा है या खरा उतरा है। आप अनिल कुंबले, हरभजन ले लीजिए, उसके बाद अश्विन और जाडेजा आए। अगर आप सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ की बात करें, उसके बाद आए हैं आपके पास विराट कोहली जैसा एक बड़ा प्लेयर, जिन्होंने एक वक्त तो ऐसे लगा था कि सचिन को भी पार कर लेंगे, 100 शतक उनसे भी आगे निकल जाएंगे। और अब आप शुभमन गिल एंड उनकी टीम की बात कर रहे हैं। और आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी भी हम हमेशा आसानी से कहते हैं, और एक ब्रॉडकास्ट में एक रूल भी है कि आप एरास को कंपेयर ना करें। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं अपने आप को बिशन सिंह बेदी और एरापल्ली प्रसन्ना से कंपेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो वहाँ थे।
और अब आगे चल के आप किसी को भी हरभजन और अनिल से नहीं कंपेयर करना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अलग वक्त था, अलग खेल था, सोच अलग था। और अगर आप यहीं पे देख लें तो कितने सारे हम हैं जो पुराने सोच को लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा है, हमारा माइंड इनग्रेन वैसा हुआ है। तो हमें भी जब अपने बच्चों को देखते हैं या मॉडर्न पीढ़ी को देखते हैं और उनकी सोच को देखते हैं तो कभी कभी वक्त लगता है कि उनके साथ चलें या अपनी जो सोच है उनके आगे रखें। तो जो मॉडर्न जो टीम है, जो टीम के बारे में हमने बात की, सबको खुश करना सबसे पहले तो बड़ा मुश्किल है। खासकर चयन करता हूँ या कोई भी हो, हमेशा कोई कहेगा कि अरे श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं लिया, अरे शमी अगर फिट थे नहीं फिट थे, इनको लेना चाहिए था, उनको लेना चाहिए था, 11 में इनको खिलाना चाहिए था। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा मानना ये है कि अगर आप हमारे देश को देखें, हमारे जो युवा प्लेयर्स को देखें, अगेन नो कंपैरिजन, मैं तुलना बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं ये उम्मीद करूँगा कि हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो आप चाहते हैं कि ये जो शुभमन की टीम है, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, कुछ अनुभवी प्लेयर्स हैं और कुछ प्लेयर्स हैं जो अभी अभी आए हैं। और इंग्लैंड, जैसे आपने कहा, एक आसान जगह नहीं है। इंग्लैंड आपको बहुत चुनौतियां देता है, क्योंकि लंदन के अंदर ही 4 या 5 मैदान है जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स अलग रखते हैं। तो एज अ प्लेयर आपको एडजस्ट करने में वक्त लगता है। आप एक आध टूर करेंगे, खासकर आपको वो अनुभव मिलेगा वहाँ खेलने का, और खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ जो नए प्लेयर्स हैं उनको भी वक्त लगेगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप टैलेंट देखें तो बहुत टैलेंट है। हम देखते हैं हर बार आईपीएल में कितने ज़्यादा टैलेंट उभर के आता है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें थोड़ा उनको वक्त देना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि पहला टेस्ट मैच हम हार गए, जो हमें नहीं हारना चाहिए था, पर उसके बावजूद मेरा मानना ये है कि उनके साथ पेशेंस दिखाएं और सबसे इम्पॉर्टेंट है उन पे बिलीफ रखें एज ए नेशन, एज स्पोर्ट्स लवर्स। आपने कहा कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उसके बावजूद सवाल तो ये ज़रूर उठता है कि अगर इतना टैलेंट है तो बुमराह के अलावा हमारे पास कोई दूसरा गेंदबाज क्यों नहीं है? क्यों कपिल देव के बाद आज भी हम एक ऑलराउंडर के लिए तरस रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि नीतीश रेड्डी को खिलाएं, शार्दुल ठाकुर को खिलाएं, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएं, रविंद्र जडेजा को खिलाएं, कब खिलाएं, कहाँ खिलाएं, कैसे खिलाएं? कहाँ है हमारा फास्ट बॉलिंग का स्टॉक? कहाँ लेके जा रही है हमारी गेंदबाजी? विराट रोहित रिटायर हो गए, हमें लगा बैटिंग में कमी आएगी, लेकिन अगर लीड्स टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो हम हारे हैं क्योंकि हमारे गेंदबाजों में वो दमखम ही नहीं दिखा। जी, आपने बिल्कुल बात सही की, क्योंकि मेरे बाल नहीं हैं, पर मैं भी बालों को खींचने की कोशिश कर रहा था उस वक्त जब मैं मैच देख रहा था। मैं बताता हूँ कारण क्यों है। क्योंकि जब हम टेस्ट मैच की बात करते हैं, वो उच्च श्रेणी का क्रिकेट है, उससे बेहतर किसी भी प्लेयर के लिए अगर आप पूछें तो कुछ है नहीं। और हमेशा माना जाता है कि जब आप स्कूल लेवल से शुरू करते हैं, आपका ग्रेजुएशन होता है, आप क्लब क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी, जो भी, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलते चलते बतौर गेंदबाज आप चाहते हैं कि जो बेसिक चीज़ जो सिखाई जाती है वो है लाइन एंड लेंथ। और मुझे वही, मैं आश्चर्यचकित हो रहा था वो मैच देखते हुए कि बुमराह के अलावा क्यों नहीं हम कर पा रहे। ये यहाँ पे भी नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में भी यही था, क्योंकि कभी कभी मन कर रहा था क्या हम बुमराह को दोनों छोर से गेंदबाजी करा सकते हैं क्या? खराब चीज़ है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ, मुझे भी खुद वो पेशेंस दिखाना चाहिए, पर आप चाहते हैं, और खासकर जो आप बॉलिंग स्टॉक्स देख रहे हैं इनमें कमी कोई नहीं है। जीएस, अगर आप सबको देखें जो सब खेल के आ रहे हैं, सभी अच्छे गेंदबाज हैं। आप पीछे स्टॉक्स भी देख लीजिए, आकाशदीप हैं, वहाँ पे अर्शदीप हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, पर क्यों हुआ, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये आपको और हमें दोनों को वहाँ जाके पूछना पड़ेगा उनसे। मेरे पास इसका सच में उत्तर नहीं है, क्योंकि मैं खुद, कुछ बचा नहीं है मेरे पास।